पद मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी रमेश्वरी झमेश्वरी प्रमोदकारिणीश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करो कृपा श्री दामोदर मुख पे श्री हरि वंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुगे तुव पर साध सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक वनन्य प्रति मन भाव प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जनेश्वरन श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री हेतोत्सव हेतु। इस प्रकार आप लोग जानते हैं कि हमारे कुंज वृंदा विपिन में 40 दिवस का हेतोत्सव चल रहा है। कल हम लोगों ने श्री की कृपा से श्रवण किया प्रथम दिवस का भाव, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने श्रीहित अष्टयाम में श्री जुगल की मंगला कुंज का दर्शन किया, मंगला कुंज के भाव का श्रवण किया। और उसी क्रम में आज हम लोग श्री वन विहार प्रातःकालीन वन विहार के भाव का श्रवण करेंगे। उसके पूर्व एक बड़ा सुंदर श्लोक है सुधा निधि का, उससे अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदाग विसल मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में। जो राधा वृंदा विपिन की वीथिन में विहार करती हैं, किसके संग विहार करती हैं? अपने रसिक शेखर मूर्तिमान ब्रह्म श्री कृष्ण के संग जो विहार करती हैं, वो श्री राधा मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। राधा विहार विपिने रमताम मनो में, ऐसी प्रार्थना श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। वृंदावन और जुगल ये दोनों अद्वितीय तत्व हैं। ये युगल किशोर और वृंदावन में किंचित भेद नहीं है। जो वृंदावन है तो ही श्री युगल है, युगल है वही वृंदावन है। अब ऐसा क्यों भाई? दोनों एक दूसरे को पूरित करते हैं। कैसे पूरित करते हैं? कि जुगल वृंदावन को पूरित करते हैं और वृंदावन जुगल को पूरित करता है। वृंदावन के बिना ही युगल अपना रास रंग का विस्तार नहीं कर सकते। वृंदावन के बाध्य हैं। वृंदावन की इतनी महिमा हम सुनते हैं, हमारे आपके लिए वृंदावन स्पेशल नहीं है। वृंदावन तो श्री युगल किशोर के लिए भी स्पेशल है, अपितु श्री वृंदावन भी युगल किशोर के बिना इस विलास को धारण नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए वृंदावन के रसिक गान कर रहे हैं। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री हरिवंश आप सभी से प्रार्थना है कि अपना कैमरा और माइक म्यूट रखे कथा के दौरान। कल तक हम लोगों ने श्री मंगला का श्रवण किया। अब जिस विथिन में
श्री जुगल किशोर गलभैया दिए हुए वन विहार कर रहे हैं, वो बिथिन कैसी है? वृंदावन की बिथिन है। वृंदावन की महिमा श्री ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन करी। जिस प्रकार ध्रुवदास जी ने महाप्रभु जी की वाणी को विस्तार किया, ध्रुवदास जी क्या, जितने भी रसिक हुए उन सभी रसिकों ने श्री महाप्रभु जी की वाणी का विस्तार किया है। जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी की वाणी का पद खेलत रास दुल्हन ही दुलहु, इस पद का विस्तार करके श्री ध्रुवदास जी ने ब्याहुला का गान किया। इसी प्रकार श्री महाप्रभु जी की वाणी का पद प्रथम जतामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, इस पद की व्याख्या करके श्री ध्रुवदास जी ने वृंदावन षट लीला का प्राकट्य किया है। तो ये जो वृंदावन का मंगल है, प्रथम जतामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य, इस पद की व्याख्या है ये वृंदावन षट लीला। वृंदावन में प्रवेश करने से पहले सबसे प्रथम, अब देखो रसिक कितने उदार होते हैं, रसिक इतने उदार हैं कि वृंदावन में महिमा वर्णन करने से पूर्व ही उसकी प्राप्ति का उपाय बताते से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रहे, प्रीति रीति तब पाए अरु वृंदावन, चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाई, नौ निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माही। क्यों पर से मन माही, कह रहे भाई क्यों आएगी, क्यों आएगी जब तक तुम उनके शरण में नहीं आए। शरणागत हर चीज का अधिकारी है, शरणागत हर चीज का अधिकारी है, बस उसे क्या करना है, शिव शरण में जाना है। कितना सरल है, सिर्फ भगवान के शरण, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं, भगवान की एकमात्र। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एकमात्र उनकी शरण हमें ग्रहण करनी है। भगवान की शरण ग्रहण करने मात्र से हर प्रकार की कार्य सिद्ध हो सकते हैं, हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है सिर्फ उनकी शरणागति से। पर हमारा जो ये मन है ना, बड़ा तार्किक है, अरे सिर्फ शरणागति से कैसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना कोई यज्ञ किया है, ना कोई अनुष्ठान किया है, ना कोई होम आदि क्रिया करी है, ना कोई दान पुण्य किया, सिर्फ शरणागति से कैसे बात बन जाएगी। सिर्फ शरणागति से ही बन जाएगी। ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, अनुभव की बात है। श्री महापुरुषों ने अपने अनुभव से बताया है कि भाई शरणागति से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। ध्रुवदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, चरण सर हरिवंश की जब लगी आयो नाही, तो नौ निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माही। पहले उन्हें सचेत कर दिया है, अगर तुम शरणागति नहीं प्राप्त करे हो तो मैं ये आगे जो वृंदावन का वर्णन करने जा रहा हूँ, ये वृंदावन तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होने वाला है, इस बात को तुम ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं, वृंदावन सत्यकरण को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो। दुर्लभ दुर्घट सबनिते वृंदावन निज भवन, नवल राधिका कृपा बिनु कही दो पावे कौन। नवल राधिका कृपा बिनु कहीं दो पावे कौन। दुर्लभ है, दुर्घट है, किससे, सबनिते, सबसे, जितने हैं जड़ चेतन सबसे वृंदावन दूर है। अब बताओ, सब में तो लाल जी महाराज भी आ गए, लाल जी से सब हैं और सब में श्री लाल जी हैं। देखा आपने, लाल जी में सब हैं और सब में श्री लाल जी हैं, तो कह रहे हैं सबनिते दूर। श्री लाल जी महाराज भी प्रिया अली के पूर्ण भाव को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे हैं श्री लाल जी। सोचिए, प्रिया अली के पूर्ण भाव को लाल जी महाराज भी निर्धारण कर सकते हैं, कहीं दो पावे कौन। आगे कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात, सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सोए। बस उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ एक समझने की बात है, जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब सबसे पहले अगर हम नित्य विहार की भक्ति में आएंगे तो हमारे मन को हितमय किया जाएगा।
हमारे मन को पात्र बनाया जाएगा। अब पात्र बनाते हुए हमारे जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसमें हम उलझ के रह जाएंगे। क्या घटनाएं घटेंगी? हमारे मन में कोई बात आई, वो बात भगवान ने पूरी कर दी। हमने मन में आशा किया कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज हो गई। किसी दूसरे के लिए हमने भगवान से प्रार्थना करी, वो एकदम बात बन गई। ये छोटी छोटी जो सिद्धियां भक्त को प्राप्त होती हैं, इसमें वो उलझ के रह जाता है। पर जो सबसे विशेष सिद्धि है, वो है श्री प्रिया अली के नक्श सौंदर्य का ध्यान और उनके रूप का प्राकट्य। जब तक श्री राधिका निकुंज मंडले तत्र तत्र हृदय में विराजिताम। श्री राधिका रानी का निकुंज मंडल जब तक हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विराजमान नहीं हुआ है, तब तक अपने आप को सिद्ध मत समझो। हम सोचते हैं हमारी भक्ति तो बड़ी अच्छी चल रही है, साधन बड़ा अच्छा चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये बाहरी सद्गुण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। इन बाहरी सद्गुणों का क्या करेंगे हम? ये किसी काम के हैं? बताइए। ये मन को शीतलता देने के लिए तो बड़े अच्छे हैं, मन को शांति दे सकते हैं, मन को ठहरवा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो मन हमारा माना है हुआ है कि हाँ हमारी साधना अच्छी चल रही है, वो तो चलो ठीक है, मन आपका राजी है। परंतु क्या ये बाहरी सद्गुण आपकी कुछ बात बनाने वाले हैं? नहीं बनाने वाले। बात तो बनाने वाली है श्री प्रिया अली के चंडान बिंदु। वृंदावने शयितये पदारविंद प्रेमामृतैक मकरंद रसोग पूर्णम हृदर्पितम मधुपते स्मृतापमुग्रम। हृदर्पितम मधुपते स्मृतापमुग्रम। मधुपति श्री कृष्ण जो रस के पति हैं, रस के सागर हैं, तो हृदर्पितम मधुपते स्मृतापमुग्रम। जो मधुपति भी श्री कृष्ण, जिनका स्मरण करने मात्र से उनके भी ताप का शमन हो जाता है, ये प्रिया अली के वो चंडारविंद है। विद्यार्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वातय परम शीतलमाश्रयामि। वो परम शीतल से चरण मेरे एकमात्र आश्रय हैं। ऐसे हैं श्री प्रियाली के चरण। बड़ा सुंदर भाव है। आगे एक पद और व्याख्या करेंगे। अभी षटलीला की व्याख्या करने बैठ गए, क्योंकि आधा समय तो निकल चुका, 9:30 यही बज गया। अभी अष्टयाम के बाद हमारे वृंदावन के गुप्त रसिक हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, उनका हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे सुंदर अष्टयाम सेवा के उपरांत। उसके बाद से हम लोग जो है हेतोत्सव में ये वृंदावन षटलीला का भाव आगे बढ़ाएंगे क्रमशः। इस बार वृंदावन षटलीला हम लोग विशेष रूप से वृंदावन महिलामृत के संग श्रवण करेंगे। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जिसको जिसको आता है वो भाई गाइएगा। सौ कृपाति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की, सहजई बने बनाए। अभी कह रहे हैं सबते दूर। अरे बड़ा भयभीत हो गया जीव, सबते दूर, क्या मुझसे भी दूर है? हाँ तुझसे भी दूर है, हर किसी से दूर है। जब मधुपति से दूर है तो तुम कौन बड़े आ गए? अरे तुम्हें कैसे इस वृंदावन की प्राप्ति कर पाऊंगा? तो कह रहे हैं सहज एक बात बताएं, सहज एकदम सरल भाव से। सहज का मतलब क्या? एकदम सरल। पानी का गिलास लिया, जल ग्रहण कर लिया, ऐसा सरल। क्या? चरण शरण हरिवंश की, सहज बने बनाए। सहज श्री हरिवंश चंद्र की शरणागति जो सहज इस बात को बनाने वाली है, सहज इस वृंदावन के रस को प्रकट करने वाली, उसमें स्थित करने वाली है, उसमें ही आपको रमण कराएगी, उनकी शरणागति। आज पूज्य महाराज जी का प्राकट उत्सव है। कई लोगों का मैसेज मेरे पास आया, महाराज जी की कुछ चर्चा, महाराज जी का चरितामृत इत्यादि। मोकम करोति वाचालम, हम कौन है उनके आगे? कभी किसी मच्छर को गरुड़ का वर्णन करते हो देखा है? मच्छर भी नहीं है अबे, हम तो मच्छर भी नहीं उनके आगे। कौन है हम? कुछ नहीं है। कहाँ हम उनकी महिमा गा पाएंगे? अभी एक चला है ना, कहाँ आप कहाँ हम, बस हम कहाँ उनकी महिमा गान कर सकते हैं? बस आपसे ये कह सकते हैं कि उनकी महिमा क्या है, तो देख लीजिए, ये है उनकी महिमा। जो कुछ है इस संसार में सब उनकी महिमा ही तो है। बात को समझना तो हृदय जब पवित्र होगा तब बात समझ में आएगी। महाराज जी तो महाराज जी हैं, महाराज जी अद्वितीय हैं। अभी राधा नाम विश्राम हुआ तब भी हमने कही महाराज जी तो अद्वितीय हैं। श्री राधा वल्लभ लाल के विशिष्ट खजाने के रत्न हैं श्री महाराज जी।
अद्वितीय हैं। उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, उनकी वाणी अद्वितीय है। सच में ना कभी देखा जा सकता है और ना कभी कोई हो सकता है ऐसे में महाराज जी। महाराज जी की वाणी का प्रभाव ऐसा है कि कलिमल से पूर्ण ग्रसित ही जीव हो, खूब व्यभिचार में पड़ा हो, वो भी जो है काउंटर पकड़ के राधा राधा करना प्रारंभ कर देगा। महाराज जी के वाणी का प्रभाव ऐसा है। जब शुरुआत में भजन में हम लोग आए, मार्ग में आए, तो एकमात्र महाराज जी की ही वाणी थी आश्रय, क्योंकि इतने संप्रदाय का विस्तार, संप्रदाय का इतना भाव, महाप्रभु जी कौन है, सेवक जी महाराज कौन है, ये सब कुछ नहीं पता था। श्री महाराज जी तो बताने वाले हैं ना, और हमको तो सेवक वाणी हाथ में पकड़ाने वाले श्री महाराज जी हैं। सेवक वाणी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। हमारी जब दीक्षा हुई शरणागति, शरणागति दीक्षा में नियम मिलता है कि जो है सेवक वाणी का पाठ करना है, तो हमने सेवक वाणी वहां से प्राप्त हुई और हमको मिला था नियम 5 छंद का। तो हम इतने ढीठ थे, सिर्फ 5 छंद ही पढ़ते थे। 5 छंद का नियम है तो 5 छंद ही पढ़ेंगे, बस 5 पढ़ते थे। धीमे 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 भाव आगे बढ़ता रहा, पढ़ते रहे। तो इतना बुद्धि इसमें समझ आया कि हाँ ये सिद्धांतिक वाणी है, इसमें सिद्धांत लिखा है। पर सेवक वाणी जब हृदय में प्रकट हुई, सिर्फ और सिर्फ ये 4 अक्षर का नाम मिला। हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणन। और इस भाव को सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में वर्णित कियो है। ये भाव हमारे अंदर प्रकट भयो। का भाव कह रहे हैं कि गुरु उपदेश चलहु ये भांति श्री हरिवंश नाम प्रति प्रीति, ऐसे करके हमें नाम नहीं आ रहा, वो पूरे ढंग से याद नहीं आ रही लाइन। तो कह रहे हैं गुरु का उपदेश चलने का क्या है कि श्री हरिवंश के नाम में पद में प्रीति हमारी हो जाए, यही गुरु उपदेश का फल है। बस उन्होंने सार तत्व, सार भजन हरिवंश को, सेवक जी कह रहे ना सार भजन हरिवंश को, तो सार आती सार हमको पकड़ा दिया। महाराज जी तो महाराज जी है, बस श्री जी के चरणों में ही प्रार्थना है महाराज जी स्वस्थ रहे, ऐसी असंख्य चीजों का मार्गदर्शन करते रहें, कलिमल से उनको दूर करते रहें, एवं नाम धाम रूप लीला में जो है सबका मन लगाए रखें महाराज जी, और हम नेत्रन सुख देखें। बस महाराज जी हंसते रहें और हम उनको देखते रहें। मुस्कन बरसत फूल सुख कही ना सकत छबिलेश। तो प्रवेश करते हैं अष्टयाम में। तो आप लोग हमसे उपेक्षित मत रखिएगा कि हम महाराज जी का चरित्र यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि वो उपेक्षित नहीं है, हम नहीं कह सकते महाराज जी का चरित्र। बस हम ये आपसे बस यही कहेंगे कि जो कुछ है सब महाराज जी की कृपा है, आप समझ लीजिए कि महाराज जी की क्या है कृपा, बस इतना है कह सकते हैं। चरित्र हम नहीं कह सकते महाराज जी का, उनका प्रभाव ही ऐसा है। अब कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार सखियों ने श्री जुगल किशोर की मंगला आरती करी। निरखी आरती मंगल भोर, मंगल श्यामा श्याम किशोर। और अंत में कितनी सुंदर झांकी श्री रूपली दिखा रही हैं, क्या कह रही हैं? मंगल सखी यूथ कर जोरे, मंगल चवर लिए चहोरे, मंगल पुष्पांजलि वर्षाई, मंगल ज्योति सकल बन छाई। इसके उपरांत श्री जुगल को वन विहार हेतु श्री वृंदावन में आज बड़े सुंदर सुंदर फूल पल्लव अंकुरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रिया प्रीतम वन विहार के लिए आ रहे हैं। देखिए निवृत्त निकुंज में ऐसा नहीं होता है कि सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, नहीं। जैसा सखियों का भाव होता है तैसी ऋतु वहां पे तत्क्षण प्रकट हो जाती है। जैसा भाव होता है तैसी ऋतु तुरंत वहां प्रकट हो जाती है। अब वन विहार का समय हुआ तो अब प्रातःकालीन वन विहार है, और प्रातःकालीन वन विहार में सबसे सुंदर ऋतु का आनंद कौन सा होगा? बसंत ऋतु। बसंत का महीना हो, प्रातःकालीन वन विहार करें तो कितना आनंद आएगा।
तो जैसे ही सखियों ने प्रातःकालीन वन विहार के लिए जुगल के हाथ को पकड़ के उनको मंगला के सिंहासन से उठाया और उन बिथिन की कुंजों में लेकर के गई हैं, तैसे ही निभृत निकुंज में ऋतुराज बसंत प्रकट हो गए हैं। तैसे ही बसंत प्रकट हो गया। बड़ा सुंदर पद है श्री हरिराम व्यास जी का आश्रय लेंगे। चल चल वृंदावन बसंत आयो, चल चल वृंदावन बसंत आयो, फूलत फूलन के झंबरा, मरुत मकरंद उड़ायो, मधुकर को किर केली मिली, कोलाहल उपजायो, नाचत श्याम नचावत श्यामा, नाचत श्याम बजावत गावत, राधे जो राग जमायो, चल चल वृंदावन बसंत आयो। अब ये कौन बताएगा बसंत का सबसे सुंदर जो उत्सव है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स भर दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए बसंत का सबसे सुंदर उत्सव कौन सा है? अपने ब्रज में बसंत का उत्सव कौन सा है? पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात होरी। तो जहां बसंत है तहां होरी है। ठीक है, अब होरी का आ गई, युगल किशोर होली खेल रहे हैं, तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, चोवा चंदन बूरा वंदन, लाल गुलाल उड़ायो, व्यास स्वामी की छवि निरखत, रोम रोम सचुपायो, चल चल वृंदावन बसंत आयो, चले चले वृंदावन बसंत आयो, चले चले वृंदावन बसंत आयो, ऋतुराज आयो। जैसे ही श्री जुगल को वन विहार हेतु प्रातःकालीन, संध्याकालीन में अलग ऋतु है, संध्याकालीन में पावस ऋतु आएगी, तब बारिश होगी, तब पद गाया जाएगा, नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, तब अलग हो जाएगा। अभी मत गाओ, बारिश होने लग जाएगी, सुबह सुबह प्रिया प्रीतम का वन विहार कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो सुबह सुबह प्रातःकालीन वन विहार जुगल का हुआ और बसंत ऋतु तहां प्रकट हो गई है। अब बसंत ऋतु का प्रभाव ऐसा है कि कोकिला, कीर, सुंदर सुंदर पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। जब हवा आई है तो हवा श्री युगल किशोर के अंगों को स्पर्श करके वापस से जब जाती है तो सारे वृक्ष पल्लव अपनी पत्तियों को खोल के खड़े हो जाते हैं कि मुझे भी स्पर्श हो वो हवा जो युगल के स्पर्श करके आई है। जब युगल गाए हैं वन विहार के लिए तो वन अपनी उपमा अपने आप बना रहा है, अपने आप वन उपमा बना रहा है। तो महाप्रभु जी गान कर रहे हैं, आजू प्रभात लता मंदिर में, सुख वर्षत अति हर्षि जुगल वर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धरत अवनी पर, कुछ कुमकुम रंजित मालावली, सूरत नाथ श्री श्याम धाम धर, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत, चित्रित चतुर शिरो मणि निज कर, दंपति अति अनुराग मुदित कल, गान करत मन हरत परस पर, जय श्री तरि वैस
प्रशंस परायण गायन अली सुर देत मधुर तर। जुगल किशोर वन विहार कर रहे हैं, कैसे? अनसन पर बुझ दियो बिलोकत, इंदु बवन विधि और, करस पान रस मत परस्पर, विमुख चंद्र चकोर। बड़ी रसमय बातें हैं, बड़ी रसमय, ऐसा लगता है कि हृदय एकदम फटी जाएगा, इतने रसमय बातें हैं। बताओ कहां तक हृदय धारण कर पाएगा। करत पान रसमत परस्पर, विमुख चंद्र चकोर। आहा, जुगल गलवैया दिए हैं और वन विहार कर रहे हैं। एक तरफ ललिता जी हैं, एक तरफ विशाखा जी हैं। बड़े सुनहरे सुनहरे चवर, बड़े बड़े चवर ढुला ढुला के सखियां उनको वन की बिथन में लेकर के आ रही हैं। अब जहां जहां कुंज में जा रहे हैं, तहां तहां जो बड़े बड़े वृक्ष पल्लव आए हैं, फूल अंकुरित हुए हैं, सब अपनी अपनी सुगंध श्री प्रिया जी को दे रहे हैं, लाल जी को दे रहे हैं, कि सेवा में सब उपस्थित हैं। जुगल आ रहे हैं तो पहले ही सब फूलों ने अपनी पंखुड़ियां छोड़ दी हैं कि आएंगे तो उनके जो चरण है उसमें श्रम ना पड़े रजराने का। फूलों के ऊपर आ रहे हैं जुगल। एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। जुगल आ रहे हैं वन विहार के हेतु। अब प्रिया जी ने क्या किया, जो मोगरे का फूल होता है, मोगरे के फूल के जो वृक्ष था, मोगरे का जो वृक्ष था उसके पास प्रिया जी खड़ी थी। एकदम से क्या हुआ, प्रिया जी चौंक गई। जैसे होता चौंक जाते हैं हमें एकदम से। सखियों ने बड़ा देखा, काहे चौंक गई प्रिया जी। लाल जी ने, प्रिया जी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या पता लगाया जाए किसने ऐसा कृत्य किया कि प्रिया जी चौंक गई एकदम। तो जब पता लगाया तो पता चला कि मोगरे की जो कली होती है वो फट गई, मोगरे की कली चिटक गई, तो उसकी जो धनी हुई है ना, उस धनी से प्रिया जी चौंक गई है। इतनी कोमल है, मोगरे की कली चिटकी है तो उसकी ध्वनि से प्रिया जी चौंक गई है। बताओ, इतनी कोमल है, तभी तो कह रहे महाप्रभु जी अंग अंग सुकुमारी। तो जुगल वन विहार कर रही हैं। वन विहार की शोभा कहाँ तक वर्णन करी जा सकती है। संसार में जितने फूल है ना, वो तो बड़े कम है। ऐसे ऐसे फूल हैं, ऐसे ऐसे पल्लव हैं, वृंदा सखी, और वहां पे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, यही विधि रुचि है दहुन की, तही विधि करत अनूप। ये वृंदा देवी है ना, ये जुगल के अनुरूप अपना वेश धारण करती हैं। जैसा जुगल चाहते हैं, जैसा उनको रुचता है, तैसी वृंदा देवी अपना विस्तार करती हैं, रस का विस्तार करती हैं, जुगल को सुख देने के लिए करती हैं। एक बड़ा सुंदर पद है प्रातःकालीन वन विहार का, कैसे तो बहुत पद है। देख वन की बात राधे, देख वन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम फल पात राधे, देख वन की बात। कौन दिखा रहा है ये? देखो, हम लोग राधे राधे नहीं बोलते हैं। अभी सुना है किसी हरिवंशी को राधे राधे बोलते हुए? राधे क्यों नहीं बोलते हैं? श्री राधा बोल देते हैं, श्री हरिवंश बोलते हैं, राधे राधे क्यों नहीं बोलते हैं? फिर राधे सुन के प्रिया जी एकदम तो ना अटेंशन हो जाते हैं, प्रिया जी को एकदम सतर्क हो जाती हैं प्रिया जी। क्यों? क्योंकि 84 जी में जहां जहां राधे शब्द का प्रयोग है, तहां तहां प्रिया जी को संबोधन के लिए किया गया है। राधे, देखो, राधे ऐसे मतलब बोलने के लिए, उनको पुकारने के लिए ऐसा। तो राधे नहीं बोल, राधे सुनती प्रिया जी चौंक जाती है, इसलिए हम लोग राधे राधे नहीं बोलते, प्रिया जी चौंक जाती है। बड़ी भोली, बड़ी कोमल है ना हमारी प्रिया जी। अब जो बोलते हैं उनके लिए गलत भाव नहीं, उनका भी अलग भाव है, पर हमारी जो आंतरिक उपासना है उसके लिए ऐसा हमने रसिकों के मुख से सुना है। तो कह रहे हैं, पत्र प्रसून ब्रीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया जनावे, और बन की लीला लाल ही भावे। लाल जी जानते हैं वृंदावन की क्या महिमा है। एक एक पत्र में जो वन विहार कर रहे हैं जुगल, तो वृक्षों के पत्र हैं बहुत सारे पत्ते, तो एक एक पत्र पे नख सिख प्रिया जनावे, कि ठाकुर जी को, प्रिया जी का दर्शन एक एक पत्र पत्र पे हो रहा है। वृंदावन की एक एक पत्ते पत्ते पे श्री लाल जी को, प्रिया जी का दर्शन हो रहा है।
ऐसा सुंदर भाव है वन विहार का। जाहि विरंची उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति सुति बाख्यो, ताको तो अधर सुधारस चाख्यो। तो श्री यहाँ पे वर्णन कर रही हैं सजनी, जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। जो बिरंची उमापति आदि के लिए भी दुर्लभ अति दुर्लभ ये महामाधुर रस है, जो ठाकुर जी जिनके लिए अत्यंत दुर्लभ है श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं आपके लिए प्रिया जी, ताही ते बन फूल बिनाए। ये बन के जो वृंदावन के जो फूल हैं वो चयन कर करके आपके लिए ले आ रहे हैं। वो जो सुख संकारी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मेश्वरादियों के दुर्लभ है, वो श्री लाल जी आपके लिए वन से तोड़ तोड़ के फूल लेकर के आ रहे हैं। ये महिमा है महारानी जो आपकी। बड़ा सुंदर भाव है, श्रवण करेंगे और गान करेंगे पीछे पीछे, ठीक है भैया। देखो हम कथा नहीं कहते, हम तो चर्चा करते हैं। चर्चा में क्या थोड़ा आप बोले थोड़ा हम बोले, कथा हो कौन होते हैं हम कहने वाले, हम लोग तो चर्चा करते हैं, ठीक है। तो संग में गान करते हैं। वन में कुंजन कुंजन डोलन, वन की कुंजन कुंजन डोलन। निकसट निपट साकरी विथिन, निकसट निपट साकरी विथिन। परसत नाहिल चोलन, रात काल रजनी सब जागे। सोचत सुख दृग लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल। उपजत गति गोलन, निरतन भ्रिकुटी बदन अम्बुज मृदु। सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल लीलम्पट। बस कीने बिनु मोलन, बिलोलित शिखिल श्याम छोटी लट। राजत रुचित कपोलन, रति विपरीत चुंबन परिरंभन। चिबुक चारु टकटोलन, कबहु शमित किस लय सिज्जा पर। कबहु शमित किस लय सिज्जा पर। मुख अंचल झक झोलन, दिन हरिवंश दासी हिय सींचत। वारिध के कलोलन, वन में कुंजन कुंजन डोलन। वन में कुंजन कुंजन डोलन। ये पद जो है व्याख्या के तत्व नहीं है, तो अपने आप समझ में आए तो बात है। एक बात यहाँ पे बड़ा सुंदर है, अति आसक्त लाल अति लंपट बस कीने बिनु मोलन। प्रिया जी ने बस में कर रखा है लाल जी को, बिनु मोलन, बिना किसी दाम के बस में है लाल जी प्रिया जी के, बिना किसी दाम में। जय हो। हम किसके उपासक हैं? हम भगवान के उपासक हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, ब्रह्म हूँ। प्रिया जी कौन है? भगवान की भगवान है। यत्किंकरीष बहुशः खलु काकवाड़ी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले। तस्याः कदा रसनदेव शिवानुजाय, सत्केलिकुंज भवना गणमाजनीशाम्। जिनकी दासियों की चारुतारिका मोर पेक्षधारी, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर कर रहे हैं, वो है श्री प्रिया जी, वो है नित्य निकुंजेश्वरी। और हम उनके शरण में, हम उनकी दासी हैं। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? इससे जोरदार बात कोई हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। ऐसी पदवी में ला करके हम लोगों को बैठा दिया गया है। योग्य तो हम लोग
इस जन्म में क्या अनंतानंत जन्म में भी इसके योग्य नहीं हो सकते हैं, तो कैसे बैठ गए। चरण शरण हरिवंश की सहजे ही बने हो बनाए, अभी श्रवण किया था ना, महाप्रभु जी की कृपा से बैठ गए हैं, प्राप्त भी कर लेंगे प्रिया जी को, बस हरिवंश शरणागति में हमको रहना है। कल एक बात का चिंतन कर रहे थे, बड़ा सुंदर भाव हृदय में स्फुट रहे हो कि अगर जीव शिव शरणागति का त्याग ना करे जो उसके हाथ में है, बस शरणागति से दूर ना हो, उनका चरण ना छोड़े, कितना भी वो आपको धुतकार दें, कितना भी कुछ कर दें, एक लालचू की हैबिट है, आपको सच बताएं, हर भक्त के संग ऐसा करते हैं, ऐसी प्रयास करेंगे कि बस ये हट जाए मुझसे, दूर हो जाए, तो उसका हाथ झटक झटक के उसको दूर करेंगे, ठाकुर जी हट जाए मेरे से, दूर हो जाए। तो धुतकारा जाता है किसी व्यक्ति को, भाग जाए भाग जाए, हार जाए ठाकुर जी, तुम मत हारना, तुम उनको हार देने देना, तुम हार गए तो काम बिगड़ जाएगा, तुम क्यों नहीं हारोगे, तुम कहोगे वो भगवान है, हम कैसे जीत जाए उनसे, तुम्हारे पास प्रिया अली का बल है, तुम्हारे पास हरिवंश नाम का बल है, तुम मत हारना, उनको हार देने देना, वो हार जाएंगे तो तुम्हारे हो जाएंगे, तुम मत हारना, जितनी विपत्ति आ जाए जीवन में बस उनको हंस के स्वीकार कर लेना। क्यों, क्योंकि जो कुछ है ना श्याम सुंदर के संग है, उनके संग दुख भी सुख है, और उनके संग उनके बिना सुख भी दुख है, इस बात का ध्यान रखना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि संसार में व्यक्ति हैं, भगवान नहीं है, उनके जीवन में बड़ा सुख का भोग कर रहे हैं, अगर उनको प्रतीत भी हो रहा है कि सुख है, तो क्षण भर का सुख है, असली सुख तो सिर्फ भगवान के भजन में ही है। और ये बात हम कहीं से पढ़ लिख के नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, सिर्फ असली जो सुख है वो भगवान के भजन में ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कलावेर नास्तेव 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 गतिरन्यथा, चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार बोला, नहीं है नहीं है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी शरणागति में, उनके भजन में ही पूर्ण सुख है, पूर्ण प्रेम है, इसके अतिरिक्त कहीं सुख नहीं है। अब आप क्या कहते हैं ना, किसी गंजे व्यक्ति से कंगा मांग रहे हो तो क्या होगा, मिलेगा कंगा, नहीं मिलेगा, क्यों, वो कहां से कंगा रखेगा, उसके तो बाल ही नहीं है। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, बड़ी समझने की बात है ना, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, कहां से सुख मिलेगा संसार में, क्योंकि है ही नहीं, दुखालय शाश्वतम, इसका नाम ही, जिसका नाम ही दुखालय है, कहाँ कहाँ सुख मिलेगा, तो इस लोक में तो सुख नहीं मिलने वाला, उधर से सुख आएगा, किधर से, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चले पलड़ी पार, जहाँ श्री युगल किशोर विराजमान है, सुख तो वहीं से आ सकता है, उनके नाम रूप लीला धाम से, उनके भाव से, उनके रूप से, उनके प्रभाव से ही सुख आ सकता है, और कहां से सुख आएगा, उन्हीं में सुख ढूंढो, अभी तुरंत मिल जाएगा। कह रहे हैं वन में कुंजन कुंजन डोलन, वृंदावन के कुंज कुंज में श्री जुगल किशोर विहार कर रहे हैं, सुंदर वन विहार हो रहा। अभी आप लोग को हमने बताया कि प्रातःकालीन वन विहार जब हुआ तो बसंत ऋतु, जो कि ऋतुराज है, वो प्रकट हो गया। ऐसे जो केली कुंज की अष्टयाम है, केली कुंज के अष्टयाम में आपको ये नहीं मिलेगा, केली कुंज के अष्टयाम में जो आपको वन विहार के पद है, उसके बाद डायरेक्ट स्नान समय के पद आ जाएंगे, पर जो हिताश्रम की अष्टयाम है उसमें आपको मिलेगा वन विहार के पदों के बाद होली के भी पद हैं। तो वन विहार के उपरांत अब होली क्यों हुई, क्या प्रिया प्रीतम को लताओ पताओ को देख के होली खेलने का मन हो गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं। होली क्यों हुई, होली इसलिए हुई क्योंकि ऋतुराज बसंत का प्रभाव हो गया, बसंत आया, बसंत का प्रभाव हुआ, और बसंत का प्रभाव होते ही होली होने लगी। तो देखो संसार में तो एक दिन होली होती है, वृंदावन में 40 दिन, प्रकट में ब्रज ब्रज है, ब्रज में 40 दिन होली होती है, और निकुंज में रोज होली होती है, रोज होली होती है, रोज। कब होली होती है, तो कह रहे हैं प्रातःकालीन वन विहार के उपरांत, प्रातःकालीन वन विहार लीला होती है, उसके उपरांत होली होती है। तो अभी होली गई है, ज्यादा दिन नहीं हुए होली को गए हुए, एक होली का बड़ा सुंदर भाव गाते हैं,
उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देखिए ऐसे होली आ जाती है, जो फाग है वो हमको दूर छोड़ के कभी नहीं जाएगा, फाग लौट औट के हम लोगों के पास आता ही रहता है। चलिए, ओ नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, होरी खेले न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, घरवारी कई, होरी खेली न जाए। ओ क्योरे लंगर लंगराई मोते कीनी, चौरे लंगर लंगराई मोते कीनी, केसर कीच कपोलन दीनी, लिए गुलाल वो तो ठाड़ो मुस्काए, ठाड़ो मुस्काए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, उमसो भाभी कई, घरवारी कही रे, होरी खेली न जाए। औचक कुचन कुमकुमा मारे, औचक कुचन कुमकुमा मारे, रंग सुरंग शीस सो ढारे, सुनी उधम मोरी सास रिस, मेरी ननद रिस, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई रे, मोए गारी दई, घरवारी कई, होरी खेली न जाए। होली के दिनन मोसो दुनो दुनो अटके, होली के दिनन मोसो दुनो दुनो अटके, सालिग्राम कोड़े जाए बन के, अंगली पट हसी हा हा खाए, हसी हा हा खाए, होली खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी गई रे, घरवारी कई, होरी खेली न जाए, खेली न जाए, होरी खेली न जाए। होरी के रसिया की जय। इस प्रकार की जुगल ने प्रातःकालीन वन विहार के उपरांत सुंदर होली का रास रूप, रस है होली का, इसका विस्तार किया। वन विहार की लीला है, अति मधुर है। जुगल किशोर ने वन विहार में झूलन भी किया है। कई लोग प्रातःकालीन जो है नौका विहार भी जुगल का करते हैं। खैर उसकी तो अब लीला करेंगे, नौका विहार की तो एक एक दिन अलग रखना पड़ेगा, नौका विहार की एक दिन अलग, झूलन की लीला, कि झूलन में भी बड़े भाव हैं। झूलन में क्या भाव होंगे भाई, जुगल किशोर झूलने में बैठे, झूला चल रहा है, इसमें क्या भाव है? ये बहुत भाव है, झूलन में भी बहुत भाव है। राधे झूलन पधारो, जो के आए बनराम, साजो सकल सिंगार डारो, नैनन कजरा, पहनो पच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चदरा। फिर वन विहार हो रहा है। अब वन विहार के उपरांत जिजुगल ने जब सुंदर इस फाग उत्सव को मना लिया, उसके उपरांत सखियां जो है उनको स्नान कुंज में लेके गई हैं। और होली खेलने के बाद तो स्नान करना पड़ता है ना, अब युगल भी स्नान करने के लिए गए। स्नान कुंज की शोभा क्या है? स्नान कुंज पगधारिये, मेरी लाड़ गहेरी, अंग सुगंध आलस भरे, बाड़े आनंद बेली, चल ही नहीं नागर नवल, अटके हैं रस केली, बतियन लग संग ले चली, ललिता जोल बेली। अब कई लोगों का ग्रुप में बड़ा डाउट आता है, बड़ा तकलीफ होती है लोगों को, स्नान कुंज के पद की राग, स्नान कुंज के पद की क्या राग है,
किस राग में इसको गाया जाएगा, किस भाव से गाया जाएगा, तो सीख लीजिए अभी, ठीक है। जिसको नहीं आता है स्नान कुंज के पद गाना वो सीख लीजिए। जो ब्याहुला की राग है ना, सेम वही राग है इसमें। मणि में चौकिया नी बिछाई, तापर नवल कुंवरी बैठाई, सिर पर सौधो सरस लगायो, उपटन अंग अंग सखिनु करायो, उपटन अंग अंग सखिनु करायो, कराय उपटन अंग सखियन केस जूरा खोली के, दोहु आड़े तानी अंबर कहो ललिता बोली के, राजते मनोगन बिकन दामी, कुबेरी गोरी तने दीपे, बदन पर रही झूमियन के, राहु ग्रह मनुष्य छिपे। अभी स्नान कुंज के जो भाव है वर्णन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बहुत गुप्त भाव है। जिसके हृदय में सहचरी भाव प्रकट होगा वही इस भाव को समझ सकता है, और जिसके अंदर सहचरी भाव प्रकट हो गया उसके हमने वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो पढ़ते ही समझ जाएगा। अभी हम लोग क्या करें, हम जैसे मेरे जैसे और आप लोग तो खैर अच्छे भक्त हैं, अपनी बात करेंगे। हम जैसे लोग क्या करें, तो हम लोग अभी बस रट्टे तोता की तरह इसको पढ़ें, और पढ़े 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 पढ़ते 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 एक दिन ब्रजभूषण राधा रमण दर्शाओ नित्य केली, राधा वल्लभ लाल हमें हम पे कृपा करेंगे और अपने नित्य के लिए हमें भी दृष्टि गोचर कराएंगे कभी ना कभी कृपा करके। तो बस पढ़ते रहे। आगे कह रहे हैं, उभय भुजा सखियन सन सोहे, मर्दन करत लाल मन मोहे, मनु मृदु कनक लता विशाखा, निकसी चढ़े बड़ी बे अभिलाषा, अभिलाष बड़ी वे मनहु सजनी, करज नव पल्लव बने, सुटी होत भूषण नाद मानो, मैन मंत पड़त धनी, अर बरत लोचन बसन ओले, छवि अनेक युवि विधरी, मनु मधुप पाति बिरादि खंजन, ओगड़ी की गति मन धरी, सवर्ण तरोना विलो लेत भारी, मनु विविदिन कर जो ती पसारी, अलक मनोआ रोतन सजनी, मेली दियो मन माँ सब रजनी, कियो माँ सब रैन रवि सो मेल सजनी, मेल सजनी सुवघरी, फूले कमल कर चरण आनन, आजु विवि वांछित करी, नाना सुगंध सजो जल इहि विधि, उपटन अनवाही के, पट मिहोत नहीं अंगोछ पही, पहिराए बसन चुनियाई के, उझकत श्याम प्रिया तन ओरी, लोचन भय विबुबद न चकोरी, मोहन परम रसिकरी माई, बिनु देखे अति अकुलाई। ये इसका वर्णन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अकुलाय मोहन दरस कारण, प्रेम तन मन छाए की, कर जोरी है आधीन अपनो, सखी मरमो जनाए की,
वृंदावन हित रूप सजनी बचन श्याम दीजिए, बई गई नांगर ने कुएं में आप मज्जन कीजिए। अब कोई कहे अरे अष्टयाम के पदों की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं, हम क्या व्याख्या करेंगे, आजकल सबके पास अष्टयाम की बुक है, कौन है जिसके पास नहीं है, इंटरनेट पे भर भर के मिल रही है, सब ऑर्डर कर रहे हैं, और बुक नहीं है तो केले कुंज ऐप तो सभी के पास है, केले कुंज ऐप में पूरी व्याख्या लिखी है, हर कोई पढ़ सकता है, कोई दुर्लभ तो है नहीं। हम थोड़ा सा यद्यपि मर्यादा में रह करके प्रयास करेंगे, हर कोई पढ़ सकता है, अब तो बड़ी सुलभ है। खैर अब इसके बारे में हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, बस ये है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि श्री प्रिया जी स्नान कर रही हैं, लाल जी स्नान कर रहे हैं, दोनों अलग अलग कुंज में है। उधर सखियां लाल, कुछ सखियां लाल जी को स्नान करवा रही हैं, कुछ सखियां प्रिया जी को स्नान करवा रही हैं। अब देखो यहाँ पे परम शुद्ध प्रेम का भाव कैसा है। श्री लाल जी स्नान कर, लाल जी जो है पल भर के लिए, जो पल का भी जो पल होता है उतने क्षण के लिए भी प्रिया जी के बगैर नहीं रह सकते। जैसे एक मछली होती है, मछली को जल से निकाल दिया जाए तो उसका क्या दशा होती है, ऐसे ही श्री लाल जी महाराज रही न सकत पल पल पर अंतर, जैसे जल बिन मीन लालन तेरे ही अधीन। इस प्रकार जल के बिना मीन मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार श्री लाल जी महाराज प्रिया जी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। अब ऐसी दशा है प्रियालाल की, तो क्या किया जाए। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि लाल जी कहने लगे कि सखियों हमें नहीं स्नान करना, हमें बस तुम प्रिया जी के पास ले जाओ, प्रिया जी के चरणों का दर्शन करना है, प्रिया जी के चरणों का एक क्षण के लिए मैं विस्मरण नहीं कर सकता, ये लाल जी कह रहे हैं, मुझे बस प्रिया जी के चरणों का दर्शन करवा दो, मुझे प्रिया जी के चरणों का दर्शन करना है। लाल जी ने जिद पकड़ ली। अब सखियां सोचे भाई इनको स्नान भी कराना है, प्रिया जी को भी स्नान करवाना है, कैसे काम चलाएं। तो ललिता जी को बुलाया गया है, ललिता जी इनको संभालो, ललिता जी से भी नहीं माने। ललिता जी ने कही ये तो हमारी जो बॉस है वो आएंगी तब समझेंगे। फिर सजनी को बुलाया गया, फिर सजनी से बोले ललिता जी इनको समझाओ, इन्हें ये समझ नहीं रहे हैं। अब सखियां तो भाई चातुर्य चतुरा। फिर सजनी जी बोली अच्छा लाल जी प्रिया जी के चरणों का दर्शन करना है, हाँ हाँ हमें उनके चरणों का दर्शन करना है, लियो हमारे चरणों को देख लो। नहीं तुम्हारे को नहीं देखना, प्रिया जी के चरणों को देखना है। तो विनोद करती है ना सखियां। अच्छा अच्छा ठीक है। उधर सखियों को इशारों इशारों में सनी ने बोल दिया एक काम करो तुम इनको जल्दी जल्दी नहलाओ, इनको बातों में उलझाए हुए हैं। अच्छा तो एक काम करना पड़ेगा लाल जी। बोले हाँ जल्दी बताओ क्या करना है। आपको हमें सखी बनाना पड़ेगा। क्यों। अच्छा प्रिया जी स्नान कर रही है वहां पे तो कोई पुरुष जा नहीं सकता, तो आपको सखी बनना पड़ेगा तब आप जा पाओगे। बोले अच्छा ठीक है जो करना है करो, बस मुझे प्रिया जी के चरणों का दर्शन करना है, मुझे प्रिया जी के चरणों का दर्शन करवा दो जल्दी से जल्दी। बोले अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको सखी बनाऊंगी। हाँ हाँ बनाओ। अच्छा पता है लाल जी आपको सखी बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, आपके नैनों में मोटा मोटा कजरा लगाऊंगी। बोली अच्छा, आपके होठों पे लाली लगाऊंगी। अच्छा। फिर लाल जी को याद आता है, अरे अरे बातें मत करो जल्दी बनाओ। अरे रुको रुको लाल जी, फिर मैं आपके बाणों की बेड़ों गूंथूंगी। अच्छा, उसमें केतकी का फूल लगाऊंगी। अरे तुम बहुत बातें करती हो जल्दी मुझे सजाओ। अरे रुको तो लाल जी, अच्छा मैं सोच रही हूँ मैं आपको कौन से रंग का लहंगा पहनाऊं आज। अच्छा आप तो पीताम्बर धारी हो ना, आपको पीले रंग का लहंगा पहनाऊंगी। ठीक है सजनी जो जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बातें मत करो, मुझे सखी बनाओ, मुझे प्रिया जी के चरणों के दर्शन करना है। ए देखा इतनी देर में बातों में उलझाया, उधर लाल जी नहा धोकर तैयार हो गए। उधर प्रिया जी भी तैयार हो गई। बोलिए हित सजनी जू की जय। इस प्रकार सजनी जू ने लाल जी को बातों बातों में उलझाया, और उलझाए उलझा करके जो है उनका भी स्नान हो गया और उनका भी स्नान हो गया। ये सखियों की चतुरता। अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, रवि शशि संक भजने की बस, अद्भुत रंगनी किसुम बनाऊं। प्रकार सुंदर पद का विस्तार हो रहा है।
तो अब स्नान के बाद सखियां जो हैं सुंदर श्रृंगार कुंज में इस जुगल को लेकर के गई हैं। अब श्रृंगार कुंज की कैसी शोभा है, दिव्य मणियों से सुसज्जित वो श्रृंगार कुंज है। बड़े बड़े हीरे रतन, बड़े बड़े मणि हैं, बड़े बड़े सुंदर भूषण हैं कि जुगल के। अब प्रिया जी का श्रृंगार क्यों होता है? छवि के छुपाए वे को, रूप के बढ़ाए वे को। किसके लिए होता है? छवि के छुपाए वे को और रूप के बढ़ाए वे को। कह रहे हैं कि प्रिया जी इतनी सुंदर हैं कि उनके अंगों को छुपाने के लिए उनका श्रृंगार ढालना पड़ता है। उनके अंगों को हम लोग श्रृंगार क्यों करते हैं? हम सुंदर दिखें, हमारा जो अटायर है, हमारा पर्सनैलिटी, हम सुंदर दिखें। प्रिया जी को श्रृंगार कराया था, वो इतनी सुंदर है, इनको सुंदरता को छुपाने के लिए श्रृंगार धराया जाता है कि भाई लोगों का श्रृंगार में मन अटक जाए, उनके तक पहुंच ही ना पाए। इसलिए ऐसा सुंदर श्री प्रिया जी भूषण बसन धारण करती है। अब श्रृंगार कुंज में एक एक श्रृंगार श्री लाल जी का, हम तो सोच रहे हैं, आप लोग बताइए, आप लोगों की इच्छा हो तो, क्योंकि भाई श्रोताओं से पूछना चाहिए। एक दिन पूरा कथा का प्रिया जी का श्रृंगार, एक दिन लाल जी का श्रृंगार। बताइए कौन कौन राजी, अपना हैंड रेस कर दीजिए भाई। एक दिन प्रिया जी का श्रृंगार, एक दिन लाल जी का, या तो एक दिन में दोनों निपटा दे, दोनों का कर दे। हम तो चाहते हैं कि एक एक दिन दोनों का विस्तार श्रृंगार हो। एक दिन प्रिया जी का श्रृंगार और एक दिन अच्छे से लाल जी का श्रृंगार। सब चाहते हैं। 20 लोगों ने, 21 लोगों ने हैंड रेस कर दिया है। चलिए, आप सबकी भी अनुमति है तो हमारा ये मन का भाव आप लोग जो है पूरी, आप लोग की कृपा से पूरा हो जाएगा। तो कल हम लोग जो है सबसे पहले लाल जी का श्रृंगार करेंगे। ठीक है? कल हम लोग सुंदर लाल जी को नक्सिक सौंदर्य, किरीट मुकुट, पेचदार मुकुट लाल जी को धारण कराएंगे। मकरात्मक कुंडल, उनके कस्त, उनके वैजंती माला, सुंदर लाल जी को नथ बेसर पहना करके श्रृंगार करेंगे श्री लाल जी का। ठीक है? कल लाल जी का श्रृंगार होगा और परसों श्री प्रिया जी का श्रृंगार होगा। तो आप सबको आना है। कल लाल जी के श्रृंगार है, परसों श्री प्रिया जी के श्रृंगार में। स्नान हो चुका है, टॉवल ऑवल पहन के प्रियालाल बैठे हैं। कल उनका श्रृंगार होगा। वैसे तो क्रमशः निकुंज में पहले प्रिया जी का होता है, पहले प्रिया जी का होता है कर्मशः, फिर लाल जी का श्रृंगार होता है। पर यहाँ पे हम लोग पहले लाल जी का क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाल जी की कृपा के बिना श्री प्रिया अली के रूप का इस दर्शन, प्रिया अली के रूप का चिंतन हो ही नहीं सकता है। पहले लाल जी कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रसिक शिरोमणि है श्री लाल जी महाराज। जब तक ये कृपा नहीं करेंगे तब तक हम प्रिया जी के नक्सिक सौंदर्य का ध्यान भी नहीं कर सकते। पहले लाल जी का श्रृंगार करेंगे, उनको मना लेंगे, उसके लाल जी कृपा करेंगे तो हम लोग प्रिया जी के श्रृंगार करेंगे। ठीक है? अब सखियों को आना है। अब श्रृंगार कौन करेगा? योगी जन तो करेंगे नहीं, ना दासियां करेंगी। एक बात बताओ, दासियां श्रृंगार करती हैं क्या? बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, दासियां श्रृंगार करती हैं कि जो घर की होती हैं वो श्रृंगार करती हैं? होता है ना, शादी ब्याह में हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, घर वाले करते हैं ना श्रृंगार, दासियां नहीं करती हैं। दासियां तो व्यवस्था करती हैं। हम तो घर की हैं। हम कौन हैं? हम तो घर की हैं, प्रिया जी के। तो प्रिया जी की अली है, हमें तो श्रृंगार करेंगे ना उनका, इसी भाव से। आज के इस, खैर हमने तो आज कुछ विस्तार नहीं किया, मंगल तब भी विस्तार हो गया था, वन विहार तो नेक भी विस्तार नहीं, क्योंकि वन विहार की लीला अति रसमय है। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे कि हम कितने संकुचित भाव से इस भाव का विस्तार कर रहे हैं, बड़े संकुचित भाव से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत डर लगता है कुछ भी इधर उधर निकल गया, हमारा हृदय से भरा हुआ है रस से, कुछ भी इधर उधर निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बड़े संकुचित भाव से विस्तार करते हैं। वन विहार का लीला बड़ी रसमय है। कल श्रृंगार की लीला का विस्तार होगा, बाहुला की लीला का, रास का विस्तार होगा। तो इतना समझिए, अभी हम लोग बसंत में हैं। चले चले वृंदावन बसंत आयो, चले चले वृंदावन बसंत आयो।
सुंदर बसंत खेल रहा है। अभी जो है श्रृंगार समय बसंती रहेगा। आज के भाव को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी को प्रणाम। वंजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवनचंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। अरे अभी मत जाइए, अभी हितोत्सव रह गया है। आज हम लोग थोड़ी बड़ी बधाई गाएंगे। अच्छा, मुस्कान सखी हैं क्या यहाँ पे? नहीं है। आप में से किसी को याद है अनूठा आज मंगल है, ये कौन से नंबर का पद है प्रेम की पीर का? किसी को याद है? श्री हरिवंश भैया जी भैया 436 या 438 है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब उसी के आसपास है 36 37 में, पर 436 37 है। ठीक है ठीक है। श्री हरिवंश आप लोग निकाल लीजिए, हमारे पास तो है, हम आप लोगों के लिए पूछे थे। आप लोग निकाल लीजिए। केले कुंज आप सबके फोन में है, वाणी लेकर घूमते हैं हम लोग भाई, है ना। खोल लीजिए सब लोग, इन्होंने जितना बताया उसी के आसपास आपको मिल जाएगा। अनूठा आज मंगल है, चलो मिली ब्यास घर आली। खोल लिया सबने? थम्स अप कीजिए अगर खोल लिया तो, फिर हम प्रारंभ करें। बैक करके यहाँ पे थम्स अप कर दीजिए आकर के, फिर हम खोल लिया है, कुछ लोगों ने खोल लिया है। 438 केले कुंज ऐप में रसिकों की वाणी सेक्शन पे जाइए, उसमें प्रेम की पीर खोलिए, प्रेम की पीर में फिर जाकर के 438 नंबर का पट खोल लीजिए। ठीक है, खोल लिया होगा सबने। अब हम लोग संग में बधाई गान करते हैं। ये अब महाराज जी की बधाई हो जाएगी और हितोत्सव की बधाई तो है ही, इसका विस्तार भी करेंगे पर अभी समय नहीं है, अभी बस गान करते हैं। हितोत्सव की जय। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। कुंवरी की रहती ओ नंद लाला, हुए रूप धर आली। मिट्टी अब मेड़ वेदों की, वही सब लोक की लज्जा। वो चढ़ा है प्रेम का दरिया, वो चढ़ा है प्रेम का दरिया। उमड़ता जोर पर आली, अजब वह चांद सा मुखड़ा, गजब मुस्कान जो मैया से। तन मन होवे मत वाला, जो देखे भर नजर आली। जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सियह मूरत। की हो कंदर्प न्यौछावर, चरण रज चूम कर आली। उमड़ता रोम रोमों से, अजब दरिया है लावण का। बरसता प्रेम का झरना, लगी करुणा की झरियाली। हमें यह राधिका लब सदा को देने आया है,
मीठा भरी माया का डर आली। जो रोम ने रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई। जो रोम ने रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई। ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। जभी देखो नई मूरत, नया रावण का भर आली। ओ ये धन धन मास माधव की, हो जाई धन्य 11 ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। पड़ी द्वारे पीते भोरी, नजर भर देख लो मुझको। यही दोरी जी तन मन प्राण वारू, पाव पर आली। हुआ है जग में उजियारा, हुआ रसिकों का भूपाला। यही वृषभानु की बाला, यही है नंद का लाला। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रसन्न सी है। यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला। यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली। यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला। रसिक रस प्राण भी यही, मनावे मान भी यही। करे दान भी यही, सदा निज दीन जल पाला। ओ खिलाड़ी खेल मतवारे, खिलौना खेल के प्यारे। यही है खेल जीवन का, खिलाने खेलने वाला। यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी। यही हित प्रेम का दरिया, यही हित प्रेम मत वाला। यही हित प्रेम का दरिया, यही हित प्रेम मत वाला। यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी। यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मत वाला। रसिक घर घर बधाई है, रसिक घर घर बधाई है। भली तिथि आज आई है, रसिक घर घर बधाई है। रसिक घर घर बधाई है, भली तिथि आज आई है। छटाहित प्रेम की छाई, कि कली कलम से को दो डाला। रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है। रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है। ये मांगे जयत भोरी, ये मांगे जयत भोरी। ये मेटो मोह जंजाला, ये मांगे जयत भोरी।
गोरी कि मैं तो मोह जंजाला अनूठा आज मंगल है चलो मिल व्यास घर आए कुंवरी की रतियो नंद लाला हुए रूप धर आई हुए रूप धर आई हुए रूप धर आई अनूठा आज मंगल है चलो मिल व्यास घर आली कुंवरी की रतियो नंद लाला हुए रूप धर आली हुए रूप धर आली हुए रूप धर आली श्री व्यास सुवने की जय तारानंदन की जय। एक और बधाई गाएंगे, छोटी सी है। आप लोग को बहुत समय ले रहे हैं हम, पर क्या करें, मन हमारा नहीं हो रहा है विश्राम करने का। एक बधाई और गाने दीजिए हमें, उसके बाद फिर हम लोग जो है श्री जी को स्टैंड करवाएंगे। चलिए। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जय हो। श्री ललिता चरण गोस्वामी का ये जो गजल है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहानी कही उस नवल ने तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा, जहाँ उनके नूपुर से बजती है वंशी, जहाँ गोरे चरणों का एक सहारा, जिसको दीदी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, हटा कर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रियालाल के नेह रस में नभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। विपिन विथियों की डगर जिनने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली, जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राह, वहाँ से विरह भीति जिनने निकाली, जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया,
मुनि व्यास नंदन की जय बोलती जय हो जय हो। बड़ी सुंदर बात आ गई याद कि अभी जय जय के पास गए थे वृंदावन। जय जय ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। देखिए, ये जो महाप्रभु जी की वाणी है, सिद्धांत है, रस है, आज हम लोगों को पूर्ण प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? हमारे आचार्यों ने, हमारे रसिकों ने इसकी संरक्षणा करी है, तभी ये वाणी हमें आज प्राप्त है, वरना कहाँ हम लोगों को ये प्राप्त हो पाता। कह रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री ललिताचरण नहीं, श्री रूपलाल जी महाराज की समय की बात है। तो मतलब रूपलाल जी महाराज मतलब दादा गुरुदेव के दादा गुरुदेव, उस समय की बात है। उस समय मतलब अंग्रेजों का भी शासन नहीं था, उससे भी पहले की बात है। अब सोचिए आज के जमाने में 2 करोड़ रुपए की कितनी ज्यादा वैल्यू है। आज के 2026 की बात बता रहे हैं, 2 करोड़ की बहुत वैल्यू है। 2 करोड़ रुपए मतलब बहुत हो गए 2 करोड़। और आज से 100 साल पहले कितने होंगे? बहुत होंगे। 200 साल पहले बहुत, 300 साल पहले और भी बहुत ज्यादा, 350 साल पहले बहुत, मतलब समझ लो जिसका 2 करोड़ हो गए उसके तो 700 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, इतना धन। तो एक कोई आए ब्राह्मण देवता रूपलाल जी के पास, श्री रूपलाल जी से बोले, आप एक काम कीजिए, आप हमें अपनी राधा वल्लभ लाल की सेवा जो है वो हमें दे दीजिए। हम राधा वल्लभ लाल की सेवा करेंगे और आप हमसे बदले में 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। ये आज से 350 साल पहले की बात है, तब बहुत वैल्यू होती थी, बहुत ज्यादा। तो रूपलाल जी ने क्या किया, उनकी बात पूरी भी नहीं सुनी और उनको कक्ष से बाहर कर दिया। सुनी भी नहीं पूरी बात, कक्ष से बाहर कर दिया। ये है हमारे आचार्य। और हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं में प्रलोभन में फंस जाते हैं, अपनी भगवत प्राप्ति के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अगर आज उस समय अगर वो उसमें चले गए होते तो आज हमें ये रसवाणी प्राप्त होती। आज ये वंश परंपरा, आज ये राधा वल्लभी उपासना पद्धति क्या सुचारू से प्रारंभ होकर चल रही होती? नहीं चल रही होती। वो आचार्यों ने न जाने कितने त्याग करे हैं हम लोगों के लिए। तो उनके त्याग को हम कभी भरपाई तो नहीं कर सकते, पर हाँ उनकी आज्ञा का पालन हम अवश्य करें, इससे वो हमसे प्रसन्न रहें। ये बात कहनी थी। बाकी बधाई और कल गाएंगे जी। श्री हरिवंश प्रियंका सखी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। श्री हरिवंश सखी, मैं बोल रही थी आज जय जय की जो शोभा यात्रा निकल रही थी ना, तो जी उसमें मैंने देखा कि जो आप कल बता रहे थे ना, युगल छवि का हमें दर्शन होता है, तो जी। वो मेरे को याद नहीं आया देखने के बाद कि आपने कब बताया था। जैसे आज जो शोभा यात्रा थी इसमें जो चित्रपट था ना, युगल दर्शन हुए उसमें, जो आप कल बता रहे थे ना, जी तो हाँ, तो वो आपने कब बताया था कि कब होते हैं वो? सुबह से मैं बस यही सोच रही हूँ। होली के समय होते हैं, होली के समय। होली के फागुन, समय? हाँ मतलब फागुन हर में भी दिन होती होते हैं है। कि कोई विशेष दिन होता है? तिथि हमें याद नहीं है, उनको देख के बताना अच्छा पड़ेगा। अच्छा। दो बार होते हैं, एक बार शुक्ल पक्ष में होते हैं, एक बार कृष्ण पक्ष में होते हैं। 2 बार होते हैं होली में युगल अच्छा दर्शन। अच्छा। और जैसे आज ये नए साल के उसमें जो शोभा यात्रा निकल रही थी, तो इसमें चित्रपट में हमेशा यही होता है या इत्तेफाक था ये? नहीं नहीं इत्तेफाक था, इस बार यही थे। पिछली बार अलग थे। अच्छा अच्छा। अब वो तो मैंने कल आपसे सुन लिया था, तो मैंने एकदम देखते बड़ा अच्छा लगा। हाँ श्री जरूर। हरिवंश। जी श्री हरिवंश। अरे इतने सारे भाव आ गए हैं। कृपा की कोर हित करना, बधाई जन्म की तेरे, ये भाव है। फिर मुख चंद्र की ये चांदनी, ये भी भाव है। लूटो लूटो रे श्री हरिवंश नाम अनमोल, ये भी भाव है। आभो लेता आज बधाई गाई, ये भी भाव है। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई, ये भी भाव है। बहुत सारे भाव हैं, रुकिए थोड़ा ठहरिए, धीमे धीमे रोज गाएंगे। अभी अगर इकट्ठे सब गा देंगे तो समय बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, और दूसरी बात फिर मजा नहीं आएगा। धीमे धीमे रोज एक एक पीस का पान करते हैं ना, वरना
पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा। एक एक मिठाई रोज पाते हैं, ठीक है। तो आज ये दोनों भाव को श्रवण किया, कल शेष भाव को श्रवण कर। चलिए इसके भाव को ही विश्राम करते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। हितोत्सव महामहोत्सव की जय। आज तो हमारी कथा में दो दो, वैसे तो आप सभी भक्त हैं, और दो दो बड़े वैष्णव आए। एक तो रघुनाथ दास जी भी आए आज की कथा में, और रोहित भैया भी आए। दोनों लोग आए, बड़े अहोभाग्य है। वैष्णव जन आ रहे हैं, इतने उच्च कोटि के भक्त आ रहे हैं कथा में आशीष देने। तो ये तो उनकी करुणा कृपा है जो बैठ के सुन रहे हैं, और हमारी वाचालता है कि हम उनके सामने बोल रहे हैं। यद्यपि योग्य तो बिल्कुल नहीं है बोलने के, पर वाचालता के लिए बोल रहे हैं, बस कृपा है उन सबकी। श्री हरिवंश रीना सखी, आपका क्या कहना चाहती हैं? श्रीवंश भैया, भैया भक्त अर्चन क्या होता है? वो रोहित भैया के ग्रुप में आजकल चल रहा है ना भक्त अर्चन, वो क्या होता है? आपने केले को इसमें देखा होगा ना कि बहुत सारे भक्त होते हैं, उनके नाम से एक एक वस्तु अर्पित करी जाती है, तो उसे भक्त अर्चन बोलते हैं। केले कुंज ऐप में स्तोत्रावली में भक्त अर्चन का एक उसमें स्तोत्र है ना, उसमें एक शायद 1100 या 1000 कुछ भक्तों का होता है। उसमें इतने आइटम्स रखे जाते हैं, एक एक भक्त के नाम से वो वस्तु समर्पित करी जाती है। इससे उनका स्मरण और उनका अर्चन होता है। जी भैया। जी जी, शेयर वंश करेंगे, हम लोग भी करेंगे थोड़ा। हम लोगों के कुंज में, हम लोगों के कुंज का नाम उत्सव कुंज डिक्लेयर कर देना चाहिए। हम लोगों के उत्सव भी उत्सव होते रहते हैं। उत्सव से फुर्सत मिले तब तो कुछ हम लोग करें, उत्सव ही से फुर्सत नहीं मिलती, कुछ ना कुछ उत्सव उत्सव उत्सव। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप कथा करते हैं कि सब साल में उत्सव ही उत्सव करते रहते हैं। हम कहते हैं हमारी कथा उत्सव के बीच में हो जाती है। हम लोग उत्सव करते हैं, बीच में थोड़ी बहुत जो समय मिलता है उसमें कथा हो जाती है। कथा के बीच में उत्सव नहीं होता, मैं उत्सव के बीच में कथा होती है। तभी तो हम लोगों का जीवन उत्साहपूर्ण है। हम लोग रोना धोना नहीं मचाते। देखो मीट में रोते हैं कि कहाँ रोते हैं? हम लोग नाचते गाते रहते हैं, हुड़दंग करते रहते हैं, ऐसे हम लोगों में। चलिए ठीक है, अब श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरे आ